औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर किया था 9 और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो क्वेश्चन ये था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा, या अगर हमने कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ए लेट से हमारे पास जो है वो 1 और 3 और 4 है, और ये भी 3 और 4 है, और ये 6 और 5 है, और ये -2 है, और ये -2 है। आप इसका ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपने ट्रांसपोज हमेशा ट्रांसपोज लेना है। जब भी किसी मैट्रिक्स का ये आ जाए कि इसको सिमेट्रिक प्रूफ करें तो आपने क्या करना है, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। और अगर ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आ जाता है अगर, तो फिर ए सिमेट्रिक कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। इफ़ ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, देन ए मैट्रिक्स ए विल बी सिमेट्रिक। तो अब ट्रांसपोज लेने से क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम बना देना है, 1 3 4 हो जाएगा। दूसरी रो को आपने दूसरा कॉलम बना लेना है, और तीसरी रो को आपने थर्ड कॉलम बना लेना है। तो आप देखें क्या 1 3 4 और 3 6 -2 और ये वापस मोड़ के ए के, ये तो ए के इक्वल है। अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, देयरफॉर ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। ए जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्टेप 1 क्या करना है। स्टेप 1 विल बी, वी विल फाइंड ए ट्रांसपोज, और दूसरा हमने लिखना है कि क्या ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आया तो ए विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ए सिमेट्रिक हो जाएगा अगर ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आ जाता है। तो वेरी सिंपल, हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल फिर मैं बाद में देता हूँ कि, या पहले ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक के मुतालिक होगा, तो हमें ज़रा आसानी हो जाएगी कि अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक को डिस्कस कर दूँ। तो स्क्यू सिमेट्रिक में लेट ए जो है वो मेरे पास आ जाएगा। याद रखना, एक बात और बताता हूँ कि अगर आपको बनाना आ जाएगा भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएं, तो आपके जहन में क्या ख्याल आएगा। वो ख्याल जो मेरे जहन में आता है वो आपको बताता हूँ कि भाई हमने फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम रखा है। देखें 1 3 4, इधर भी 6 7 8 और 6 7 8 भी रख सकते, कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद ये 2 डिजिट कोई भी हों, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाले एलिमेंट हैं ये सेम होने चाहिए। हमेशा ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम, और ये डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि फिर आपके पास 2 क्रॉस 2 बच जाता है। 2 क्रॉस 2 में आपने जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो कुछ भी रख सकते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं इसके, तो अब ये वाले जो हैं ना ये सेम रखें। इधर 3 है तो इधर भी 3 होता तो कोई फ़र्क नहीं है, ये एलिमेंट सेम रखने हैं। बात समझ में आ गई होगी। और इसी तरह जब मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ, कौन सा मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ भाई, मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ कौन सा, मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू में साइन इन्वॉल्व होता है, ये याद रखना कि ए का ट्रांसपोज अगर -a के बराबर आ जाए, दिस विल बी, याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो इट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होगा? जब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? -a के। एस फॉर साइन याद कर लें,
क्योंकि ये सिमेट्रिक में तो हमें पता है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, और स्क्यू सिमेट्रिक में हमने एस के लिए साइन के लिए याद रखना है कि इसमें साइन भी इन्वॉल्व है, और वो जो ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर होगा, तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा डायगनल में ना, मेन डायगनल में ये याद रखना कि आपने ज़ीरो एलिमेंट डालने, और ऊपर आपने अगर -6, 2 और 5 डाले हैं तो नीचे इधर -6 है तो इधर +6 डालेंगे, ठीक हो गया। और इधर अगर 2 डाला है तो इधर -2 डालेंगे, और इधर अगर 5 डाला है तो आपने क्या करना है, बोलें, यहाँ -5 डालेंगे बस। यानी कि डायगनल एलिमेंट में 0 डालने हैं और ऊपर इनके एडिटिव इन्वर्स डालने हैं। नंबर भी वही रखने हैं लेकिन एडिटिव इन्वर्स आपने डालने हैं। अच्छा, अब मैं इसका पहले ट्रांसपोज लेता हूँ। इसका ट्रांसपोज मैंने लिया, ट्रांसपोज में क्या करूँगा, रो 1 को कॉलम 1 बनाऊँगा, 0, -6 और 2, और 6, 0, 5 को मैंने यानी कि रो 2 को कॉलम 2 बना दिया मैंने, और -2, -5 और ये 0। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। तो मेरे बच्चे, माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि आप सब के साइन चेंज कर दें। क्या करें, सब के साइन चेंज कर दें। सब के साइन चेंज करने का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बना दें और पॉजिटिव को आप क्या करें, नेगेटिव बना दें। 0 ये -6 हो जाएगा, ज़ाहिर है ये 2 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये दिस विल बी 5, ये -2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये 0। अगर मैं ऊपर ए पे नज़र दौड़ाऊँ तो बिल्कुल ए यही वाला है हमारे पास। तो ये तो इसकी जगह मैं फिर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ए लिख सकता हूँ क्योंकि ए के बराबर है, क्योंकि ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ गया। देयरफॉर ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो हमने सारे क्वेश्चंस में जो चीज़ें इस्तेमाल होनी थी वो मैंने सारी कर दी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। अब मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, कुछ मैं करूँगा, कुछ आपने ख़ुद करने हैं। ए विल बी क्या हो जाएगा, 1 -3 4 -3 2 -5 और ये 4 -5 और ये 0 आ जाएगा। बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ 5 6 7 है, तो ज़ाहिर है यहाँ भी 5 6 7 होगा, यहाँ -8 है 1 और यहाँ 3 3 है। बिल्कुल मैट्रिक्स बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब उसने ये नहीं कहा कि शो दैट ए बी एंड ए प्लस बी आर सिमेट्रिक। ए बी वाला आप खुद करेंगे, यानी ए का ट्रांसपोज लेंगे और बी का ट्रांसपोज लेंगे, और अगर वो बी के बराबर आ गया, मैं ए प्लस बी वाला करता हूँ। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट हैं, 2 तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, बल्कि वैसे ही हैं। हम ए प्लस बी को पहले फाइंड करते हैं। ज़ाहिर है अगर ए प्लस बी को हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो फिर इसका मतलब है कि जो ट्रांसपोज होगा वो ए प्लस बी का होगा। तो ए प्लस बी हम पहले मालूम करते हैं। तो अब ए प्लस बी में क्या है, 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0, और ये वाले प्लस करेंगे 5 6 7 6 -8 3 7 3 और 1। अब a प्लस बी हम मालूम करते हैं। 1 में 5 ऐड किया। ये याद रखना कि एडिशन के लिए ज़रूरी है कि आर्डर सेम हो। आर्डर सेम होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 और 5 6 हो जाएगा, -3 और +6 +3 हो जाएगा, 4 और 7 11 हो जाएंगे। इसी तरह -3 और 6 3 हो जाएंगे, 2 और -8 -6 हो जाएंगे, -5 और 3 ऐड करें, अगर देखें -5 और 3 ऐड करें -2 आएगा, और 4 और ये 11 हो जाएंगे, -5 और ये -2 हो जाएगा, और 0 और 1 जो है ये 1 हो जाएगा। अब a प्लस बी को हमने चूँकि सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसका मतलब है कि a प्लस बी का फिर मुझे ट्रांसपोज लेना होगा। a प्लस बी का ट्रांसपोज लेता हूँ मैं।
फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दिया, और मैं किस रिज़ल्ट पे यहाँ पहुँचा, ये तो वापस a प्लस बी आ रहा है विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी। देयरफॉर a प्लस बी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जी। क्यों? कि हमने डेफिनेशन ही ये की थी कि भाई जब ए का हम ट्रांसपोज लें और वापस मुड़ के ए के बराबर आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ चीज़ों का, यानी कि हम अगर उसको उल्टाएं भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बॉल वाले केस में देखें, उसका गेंद का कोई उल्टा सीधा नहीं होता या फुटबॉल का उल्टा सीधा नहीं होता, लेकिन बुक का फ्रंट पेज है और लास्ट पेज है जहाँ पे प्राइस लिखी है तो हम उसको उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये पेज है, फ्रंट पेज है, और अगर इसको मैं उल्टा दूँ तो ये इसका ये इसका बैक वाला हिस्सा आ जाएगा। और कुछ चीज़ों में अगर मैं वाइट पेज को मैं उल्टा करता हूँ ना, देखें बिल्कुल वाइट है, तो ये दोनों तरफ से सेम है। इसको मैं उल्टा करूँ भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह कुछ मैट्रिक्स भी ऐसे हैं जिनकी रोज़ को कॉलम बनाने से या कॉलम को रोज़ बनाने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब ये आपने 10 के दोनों पार्ट आपने खुद करने हैं, और उन पार्ट में क्या मालूम करना है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर है। ये होमवर्क में है, ठीक है, यानी कि ये आपने करना है। एट लास्ट पे मैं होमवर्क में ये मेंशन भी कर दूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है और वो ये कहता है कि आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक, यहीं पे a प्लस बी है और उसको आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। लेट a इज़ इक्वल टू क्या दे रहा है, a आपके पास है 0 1 -2 -1 0 और 3 आ जाएगा, और 2 -3 और 0। दिस इज़ b 0 -6 11 6 0 -7 -11 7 एंड 0। पहले हमने a प्लस बी फाइंड करना है, और चूंकि हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, लेना ट्रांसपोज ही है, लेकिन a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो माइनस a प्लस बी के बराबर आ जाएगा। अब पहले मैं a प्लस बी मालूम करता हूँ, तो क्या है 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 और 0, दरमियान में आ जाएगा प्लस 0 -6 11 6 0 -7 -11 7 और 0। अब मेरे बच्चे अगर ज़रा सा भी गौर करें तो क्या करेंगे, हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 0 0 में ऐड हुआ तो 0 आ जाएगा, 1 और -6 को जब हम ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा, -2 और देखें -2 और +11 को ऐड करें, छोटी टर्म को बड़ी टर्म में से निकालें और बड़ी का साइन लगा दें, सिंपल। यहाँ भी बड़ी टर्म 6 है तो 5 आ जाएगा, 0 और 0 0 ही होंगे, 3 और -7 है तो -4 आ जाएगा, 2 और 11 है तो आप बोलें क्या आएगा -9, और -3 और 7 कितना हो जाएगा 4, और 0 और 0 को ऐड किया तो ये आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया इस क्वेश्चन का, विच वाज a प्लस बी हमने फाइंड करना है। अब सेकंड स्टेप ये था कि हमने क्या किया था, उसका भी ट्रांसपोज फाइंड किया था। अब ट्रांसपोज फाइंड किया तो क्या है, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 0 -5 और 9 हो जाएगा। सेकंड रो को 5 0 -4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे। थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया। अब जब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो याद रखें कि हमेशा माइनस आप कॉमन लेंगे। माइनस जब कॉमन लिया तो अंदर वाले सारे साइन चेंज कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएंगे। और 0 आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की डेफिनेशन ही ये है कि द नंबर विच आर ग्रेटर दैन 0 आर पॉजिटिव नंबर एंड द नंबर विच आर लेस दैन 0 वो नेगेटिव होते हैं। ये -5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आपके पास 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, ज़ाहिर माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये 0। ज़रा सा मैं गौर करता हूँ, क्या वापस मुड़ के a प्लस बी आ गया जी। इसकी जगह मैं a प्लस बी लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखा तो वैल्यू यही आती है। तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज -a प्लस बी के बराबर आता है जब, तो a प्लस बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, हो जाएगा।
अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये आपने ख़ुद करना है। ए भी दिया हुआ है और ए का ट्रांसपोज जो है वो आपने खुद करना है। इसका ए पार्ट भी खुद करना है और बी पार्ट भी खुद करना है। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह का क्वेश्चन है। आपने ए का ट्रांसपोज करके प्लस भी कर लेना है और ए का ट्रांसपोज करके माइनस भी कर लेना है। ठीक है, इजी होगा। मैं 13 का एक पार्ट करता हूँ, 13 का दूसरा पार्ट भी आपने खुद करना है, बल्कि अगर कहते हैं तो मैं दोनों ही कर लूँगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ ए इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट। अब तो ये जनरल बात कह रहा है कि भाई अगर कोई जनरल मैट्रिक्स हो और 3 ऑर्डर 3 का हो और ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। लेट करें कि हमारे पास ये जो है बी मैट्रिक्स के बराबर है, दैट इज़ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इस तरह करें कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो B का ट्रांसपोज क्या किसके बराबर हो जाएगा? इस साइड पे भी हमने ट्रांसपोज लेना है। ये A है, A का ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज। ये बात हमने प्रूफ की हुई है। क्या पीछे क्वेश्चन में हमने ये किया हुआ है कि A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और ये बात भी की थी कि ए बी का होल ट्रांसपोज होगा तो बी ट्रांसपोज पहले और ए ट्रांसपोज बाद में आएगा। ये 2 क्वेश्चन हमने किए थे, ट्रांसपोज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे। तो हम तो यहाँ प्लस वाली बात को इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, और ए का ट्रांसपोज हमें पता है ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज यानी 2 दफ़ा ट्रांसपोज जिसका लेंगे तो वो वापस ए के बराबर आता है। ठीक है, ये भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। अब ये बी का ट्रांसपोज जो है क्या आ गया? बी का ट्रांसपोज जो है ए, इसको तरतीब से अगर मैं लिख लूँ तो ए यूँ आ जाएगा। अगर बी का ट्रांसपोज देखें ये मुड़ के बी के बराबर आता है। देयरफॉर अगर बी का ट्रांसपोज, बी असल में क्या है? बी तो आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है, और यहाँ पे अगर देखें तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया, तो बी की जगह उसकी वैल्यू डालें। वैल्यू क्या है? वैल्यू तो ये है हमारे पास, बी की वैल्यू है देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो तो किसके बराबर है? ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक है। क्यों? इसका ट्रांसपोज तो इसी के बराबर आ गया। सिमिलरली आपने माइनस वाला भी यूं ही करना है, वो भी मैं खुद कर लेता हूँ। इसको मैं ज़रा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखें, लेट करते हैं कि ये बी के बराबर है। ये कोई इनको ऐड करने से एक और मैट्रिक्स है जिसका नाम मैंने बी रखा। दोनों साइड में मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब ये ए का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर है। इनको फिर हम, चूँकि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होते हैं, हम जगह चेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी प्लस ए के बराबर आता है मैट्रिक्स में भी, जैसे 3 + 4 या 4 + 3 एक ही बात है। और अब हम अगर इसको मैं पहले और इसको बाद में लिखूं तो देखें बी क्या रखा था? बी तो मैंने ए प्लस ये रखा, तो मैंने उसकी जगह ये वैल्यू डाल दी और बी की जगह फिर उसकी वैल्यू डाल दी। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस अगर इसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आता है तो फिर सिमेट्रिक है ना। और सिमिलरली हमने क्या करना है, यही बात हमने बी, इसका बी पार्ट भी मैं कर लेता हूँ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक करना है, वो पहले तो सिमेट्रिक किया था। अब लेट करता हूँ इसको मैं ऐसा करता हूँ सी के बराबर ले लेता हूँ। लेट करता हूँ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है? सी के। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो सी का ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये ए ट्रांसपोज होगा माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर? ये तो ए के बराबर आता है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से
तो माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा। और मैं अगर इसको दोबारा प्लस वाले को पहले लिख लूँ और इसको बाद में लिखूँ तो ये तो मेरे पास किसके बराबर आ गया, दैट विल बी सी। तो ये तो हमारे पास सी के बराबर है। देयरफॉर सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ माइनस लिखना भूल गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखें, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखें, माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आता है इसका ट्रांसपोज। देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक ही बात मैं आपको बताता हूँ, जो मेन बात है ना क्वेश्चन की, जो मेन थीम है क्वेश्चन का वो ये वाला है। लेट किया मैंने, सी ले लिया, कोई मैट्रिक्स लेट करता हूँ मैं, जाहिर है इसको सॉल्व करें कोई मैट्रिक्स ही आएगा, वो सी है। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद मुझे पता है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर आता है, तो मैंने यहाँ से माइनस कामन ले लिया, तो माइनस कामन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। रिवायत है कि प्लस पहले लिखते हैं हमेशा, ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। यार मैंने तो ऊपर नज़र डाली तो ये तो सी के बराबर आ गया। अब देखें सी का ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर है। अब सी की जगह उसकी वैल्यू डालें, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, तो इसका ट्रांसपोज तो इसके बराबर आ गया। इसका मतलब है दैट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। अब आज जो बात हमने पढ़ी उसको मैं सम अप करता हूँ, और सम अप पता है कैसे करूँगा। पहली बात तो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो पहला स्टेप ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी होल ट्रांसपोज को हमने ए प्लस बी को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो वो कौन से स्टेप हैं जो हम फॉलो करेंगे। नंबर 1 ये है कि वी विल फाइंड ए प्लस बी। नंबर 2 इज़ कि हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इफ़ ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाता है किसके, ए प्लस बी के, तो हम बोल देंगे कि ए प्लस बी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर हमने अगर ए प्लस बी को हमने क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो जो स्टेप हमने फॉलो करने हैं वो क्या होंगे, वो ये होंगे कि पहला स्टेप इसका ये होगा कि हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे। दूसरा स्टेप ये होगा कि हम ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तीसरा स्टेप ये होगा टेकिंग माइनस कॉमन, हमने माइनस कॉमन लेना है। और चौथे में हमने ऑब्ज़र्व करना है क्या ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज माइनस ए प्लस बी के बराबर आता है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन ही स्क्यू सिमेट्रिक की ये है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है माइनस ए प्लस बी के बराबर आना चाहिए। आज आपकी ये 2.1 एंड हो गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई मसला हो तो व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो आपने ये जो क्वेश्चन होमवर्क वाले हैं, ये आपने क्या करने हैं, होमवर्क में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कोई मसला हो तो साथ साथ पूछना है। होमवर्क आज का आपका ये होगा कि आपने क्या करना है, 10 का पार्ट करना है, 10 का नहीं 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट करना है आपने ए और बी। और उसके बाद आपने ऐसा करना है कि क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 12 में आपने एक तो ए पार्ट करना है इसका और एक आपने इसका बी पार्ट करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 13 के दोनों पार्ट मैंने खुद कर दिए थे। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर नीट कॉपी पे आपने सॉल्व करने हैं और मुझे पिक सेंड करनी है। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।